से आपका संपर्क है? आपको पूरा अच्छा प्रोजेक्ट के साथ के इस कार्यक्रम के बारे में क्या है? आज का जो कार्यक्रम है ये काफ़ी सालों का मेहनत के बाद आया है और आज का ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इनके साथ के बिना जो है ये दिन मुमकिन नहीं होता। हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नन्हे से भाइयों के लिए कुछ करें, जो जिसे हम कहते हैं फरी फ्रेंड्स, जो ह्यूमन नहीं है लेकिन दिल उनका बहुत बड़ा है और इंसानों में इनके लिए एक प्रेम भाव जागृत करना ये हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य है। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जैसे सुमेश भाई, हुसैन भाई, नरेश भाई, कंचन जी और हमारी कोर टीम जो है श्रेया और सोनाली जी, चिराग भाई, इनके बिना ये दिन जो है वो मुमकिन नहीं होता। हमने मड में एकांत में एक ऐसी जगह देखी है और फाइनलाइज किया है जिनको इन लोगों को आराम से जो है अगर कोई भी स्ट्रे का एक्सीडेंट हो या कोई भी स्ट्रे को मदद की ज़रूरत है या किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ है उसके बाद हम यहाँ पे लाके उनको ठीक करके अपने पैरों पे खड़ा रखें तो उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने का एक प्लेटफॉर्म दे सकें। और इसमें परेश भाई का भी बहुत साथ है, इनका समस्त महाजन जो इसमें बहुत मेहनत कर रही हैं और हुसैन भाई ने मलाड इंडिया में बहुत हमारा साथ दिया है, इसमें हर तरह से मदद हमारी की है और हम सबके शुक्रगुजार हैं इसकी वजह से। कोई भी कोई भी एनिमल हो, फिलहाल जो यहाँ पे हम डॉग्स और कैट्स का सेवा कर सकते हैं। बाकी हाँ वो है, वो हम बर्ड्स इनके साथ हम लोग टाई अप अलग किए हैं और हॉर्सेस वगैरह के लिए हम बरेल में इंतज़ाम वगैरह टाई अप यहाँ पे किए हैं तो हर एक का जो है मेडिकल सेवा हो सकती है। ये फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? ये फाउंडेशन जो है 1 साल पहले स्थापित हुई थी। हमने अमोली में एक छोटी सी सेंटर खोली थी, वहाँ पे जो है हमारे पास इतने सारे केसेस आते गए, कुछ टाइम के बाद हम ये सोचा कि भाई ये तो होएगा नहीं, इसलिए बड़ी जगह की तलाश में थी, वो जगह यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे 2 महीने मेहनत करने के बाद जो है हम ये स्थापित कर पाए। What is the cooperation and help you getting from the BNC and other authorities? Well, everybody has been extremely cooperative and we are thankful to the BNC, all the local MLAs like Aslam Bhai, then Hussain Bhai has played a very important role, then the municipal corporators also helped us a lot and the local police have been extremely he is very appreciative and sympathetic. So what would you expect from the corporates? These corporates who issue a lot of advertisements and all. What help or whatever cooperation would you expect from the corporate industries? We would like the corporates. Right now, only 0.5% of CSR funding is given to animal welfare. Yeah, and the rest there's no attention paid there. Even if the corporates double that to 1%, that will still make a big impact. We would like the corporates to know that the way to help humans is through animals. And if you can help animals, you can help humans actually be human. Yeah. Animals give us the message of how to be human. जो इनसे हमको सीखने मिलता है वो और कहीं पे नहीं मिलता है। इनकी सेवा और इनके प्यार द्वारा हमें अंदर इंसानियत जगती है। तो इससे जो है हम पूरी इंसानियत के लिए अच्छा होगा कि CSR अगर इसको रिकग्नाइज करे और इसको फंड करे। फिलहाल ये सेल्फ फंडेड है और कुछ इंडिविजुअल जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जैसे विजनरीज जो है जैसे परेश भाई है, हुसैन भाई है, कंचन जी है, कंचन जी की भी खुद की फाउंडेशन है कंचन फाउंडेशन, वो भी सपोर्ट कर रही है, दूसरे फाउंडेशन हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे और भी कॉरपोरेट्स करें तो बहुत अच्छा है। आगे देश की संस्कृति में भारत देश में 53 करोड़ पशुधन है, वो सबकी रक्षा करना, सुरक्षा करना यह हमारा धर्म है, हमारी फर्ज भी है। पशुधन की रक्षा करने के लिए समस्त महाजन ने मुंबई में 12 एम्बुलेंस और 2 क्लिनिक के द्वारा महायज्ञ की आज से 21 साल पहले शुरुआत 21 मंथ पहले शुरुआत कर दी है। 58,000 घायल बीमार
और बोलते हैं कि जो जिसके साथ जख्म हुआ है ऐसे जानवरों को नया जीवन देने में, पशुधन को नया जीवन देने में हम सक्षम रहे। आज वो कड़ी में, वो श्रृंखला में आदरणीय आशीष जी, आदरणीय सोमेश्वर जी और एक नया यूनिट शुरू करने जा रहा है, तो हमारा बेस्ट कोशिश उसके साथ है। लेकिन यह टॉपिक से हटके हम एक अलग बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आदरणीय हुसैन जी जो यहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है महाराष्ट्र की, उसके साथ जुड़े हुए, तो भारत के 7 राज्यों में पशुधन की सुरक्षा के लिए पांजरापोलों को पर डे पर एनिमल 100 रुपीज़ सब्सिडी दी जा रही है। हम आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको एक विनंती करते, हम एक अपील करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट, जो राजस्थान गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर एनिमल पर डे 100 रुपीज़ जो लिस्टेड जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज गौशाला पांजरापोल है या गवर्नमेंट रिकग्नाइज ऐसे एनिमल सेंटर है या शेल्टर हाउस है, तो उसको आपकी तरफ से भी ऐसी व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। ऐसे हमारी आग्रह है, हमारा विनंती है। और यह अगर आप नहीं करते हो तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की धरती पर भी महायज्ञ आने के लिए आ रहा है। सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। दूसरे स्टेट में पशुधन की रक्षा के लिए हर एक गवर्नमेंट कार्य में जुड़ी हुई है, आपकी भी ये फर्ज बनती है और ये सब कार्य में हर एक आदमी जुड़ जाए, ऐसी हमारी भावना है। समस्त महाजन द्वारा जो 11 सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस चल रही है उसकी सेवा का भी आपके माध्यम से हम आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। आपके एरिया में मुंबई के आजू बाजू के विराट से लेके वाकेश्वर तक, कल्याण से लेके कोलाबा तक या कोई भी गौशाला में कोई भी पशुधन बीमार है तो 915299 5699, 915299 5399, 365 डेज मॉर्निंग 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप हमारी सेवा का लाभ लीजिए। जैसे आशीष जी ने यह जो यूनिट खोला है वो टोटली फ्री है, वैसे यह सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस 15 वेटरनरी डॉक्टर के साथ टोटली फ्री में सेवा प्रदान कर रही है। आप हमारे साथ जुड़िए और ये सेवा का महायज्ञ में आप भी एक जिम्मेदारी निभाइए। सबसे पहले तो मैं टेंट फाउंडेशन के जितने मेंबर्स हैं उनको मैं कांग्रेस करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। यहाँ पे आशीष जी मौजूद है, सोमेश्वर जी मौजूद है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। वैसे यहाँ पे शाह साहब है, उनका भी मैंने एम्बुलेंस देखा जो इतना आधुनिक, इन्होंने जो जानवरों के लिए इन्होंने इतना आधुनिक जो इंसानों को उपलब्ध नहीं होता वो उन्होंने जानवरों के लिए उपलब्ध करके यहाँ इस एरिया में नहीं पूरे मुंबई भर में, जैसा उनके मैंने अभी बात किया तो मुझे पता चला कि पूरे मुंबई भर में उन्होंने इस तरह की सुविधा जानवरों के लिए उपलब्ध कराई। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम देखते हैं कि जब जैसा रेनी सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, ऐसे वक्त पे जो डॉग्स होते हैं उनको शेल्टर के लिए वो तलाश करते हैं कि कहाँ पे जाए हम। उस तरीके के वो क्या करते हैं कि वो गाड़ियों के नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। उनको कोई देखता नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे इस एरिया में पहल की है कि जो इनके लिए शेल्टर मिल सके, उनको आधुनिक जो भी दवाई है, जो तकलीफ है उनको वो मिल सके। इस तरह की पहल उन्होंने शुरुआत की। इसके लिए मैं सबका यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि जब मैं खुद जब अभी इनसे जुड़ा हूँ कुछ कई सालों से, जब मैं घर से निकलता हूँ जो एरिया के मेरे सोसाइटी के डॉग्स हैं वो मेरे पीछे आते हैं। उनको एक अपेक्षा होती है कि ये मुझे कुछ फीड करेगा, उनसे ये इंसानों से अपेक्षा होती है। उसके बदले में इंसान क्या देता है, उनको डंडे से मारता है। बहुत ही गलत बात है। मुझे इनसे जुड़ के, मैं जैसे अभी बताया, मैं इनसे जुड़ के मुझे काफ़ी वक्त नहीं हुआ, थोड़ा वक्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब से मैं जानवरों से लगा हुआ है तो जब मैं सुबह जब निकलता हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ निकलते तो वो देखते हैं कि मेरे पापा मेरे जो भी ये बच्चों को खिला रहे, तो हम भी जब बड़े होंगे तो हम भी वो फॉलो करेंगे, क्योंकि हमसे वो सीखते हैं बच्चे, तो हमें भी वो चीज़ फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उनको अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे पहल किया, शुरुआत की है। हम उनके अंत तक उनके साथ में रहेंगे। अगर कभी जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं और मेरे पार्टी की तरफ से जितने भी लोग हैं इनके साथ खड़े हैं, उनको अभिनंदन करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर। गौ माता की जय। गौ माता की जय। जी सर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज टेंट फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ आशीष भाई के ज़रिए। और आप पहन के रखिए। और आशीष जी को असल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए फॉर हैविंग कंपोज्ड द म्यूज़िक फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीवी सीरीज़ इन द वर्ल्ड।
तो मैं समझता हूँ एक इन्होंने तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब ये इनकी नई शुरुआत है जो पशुओं की सेवा में जो शुरू किया है टिंट फाउंडेशन, और आपकी इतनी बेहतरीन टीम है यहाँ पे सबके साथ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत छोटे तरीके से जुड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग बहुत कमाल करेंगे और आशीष जी के छत्रछाया में रह के हम लोग सब जो पशुओं का सेवन है, पालन है, सब है। और आज परेश भाई ने ऐलान किया है कि सब वेरी काइंडली समस्त महाजन की एम्बुलेंस रोज़ यहाँ पे टिंट फाउंडेशन के यहाँ पे फैसिलिटी में आएगी और एनिमल्स का वेलफेयर करेगी, देखभाल करेगी फॉर फ्री। तो जी ये बड़ी खुशकिस्मती है हम लोग की। और मैं आप सबके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ आए और इस बहुत ही नोबल कॉज में आप लोग शरीक हुए। इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कंचन मैम अब महिला जी, अब महिला जी, अब महिला जी, अब सब महिला है। श्रेया जी, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आशीष सर, सबको जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ये सबका सपना है, सब एनिमल लवर का सपना है और हमें इसको बहुत आगे लेके जाना है। और हम ईच एंड एवरी स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हैं ताकि कोई भी बिना मदद नहीं रहे। हम सबको लाइफ देना चाहते हैं। ईच एंड एवरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट एंड वी विल फाइट फॉर इट। अगर कोई एनिमल लवर नहीं भी है तो उसको बना के छोड़ेंगे। जी कंचन मैम। या मैम, एक्सक्यूज मी। या मैं एनिमल लवर नहीं हूँ। मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ, पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ ग्रासरूट लेवल पे। लेकिन इंसान को, जानवर को, जो भी जीव है, जो भी इस धरती पे है, वी वांट टू मेक दिस प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। और अगर हम सिर्फ इंसानों की देख रेख करते हैं, अगर सिर्फ इंसानी जीवन के बारे में बात करते हैं, तो हमारी धरती अधूरी है। बिना वातावरण, बिना पर्यावरण के, बिना इस अच्छे माहौल के जिसमें कि सारे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान एक साथ अच्छे से जी सके, इस धरती का कोई मायने नहीं है। एंड आई फील दैट दो आई एम अ नॉन एनिमल लवर, दूर से प्यार कर सकती हूँ। My whatever little contribution towards making this planet a better place, I am truly humbled and very grateful for this opportunity to be a part of Tint Foundation. And these girls are doing such amazing work. They are doing such amazing work. They themselves go and rescue animals. And जिस तरह की कहानियाँ हैं, जो दर्दनाक कहानियाँ हमने सुनी है इनसे अबाउट एनिमल अब्यूज़ और इस तरह की प्रताड़ना और टॉर्चर जानवरों के साथ की जाती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक डॉग लेके आई है ये, जिसको किसी ने एक छोटे से वुडन केस में बंद करके लॉक करके रखा था। पता चला तो वहाँ जाके वो वुडन केस तोड़ के बाकायदा उस एनिमल को रेस्क्यू किया। इस तरह के कई सारे केसेस हैं एनिमल पे अब्यूज़ के, टॉर्चर के, ट्रॉमा के, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आज सुबह जैसे परेश भाई ने बताया, रोड पे 2 घोड़ों का एक्सीडेंट हुआ, एक का स्पॉट डेथ हो गया, कोई इसको देखने वाला नहीं। फिर एक एम्बुलेंस हमारी तरफ से भेजी गई जो दूसरे घोड़े को एटलीस्ट अटेंड कर पाए। तो अगर हम एज ह्यूमंस एनिमल्स के प्रति प्यार नहीं दिखा सकते, कंपैशन नहीं दिखा सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, वो जो बेजुबान है, तो फिर हमारा ह्यूमंस होने का फ़ायदा क्या? And she's the hero. Yes ma'am, She's the hero. What I believe is, yes, yeah. what I believe is, all of us are animal lovers. You know, only it is the event, the moment. I mean, then we get to know the compassionate our human in us. You know, and what I believe is the moment that we share with them, and misfortune. खुशकिस्मती है, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, पार्टनर हैं, सब चीज़ हैं। इनको हम चाहते हैं सब लोग आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की।
themselves, we call them as animal haters, is actually the misfortune that they have never got that opportunity to be with them, you know, to understand them and to touch their soul, you know. So what I feel that each of us love animals, we should love them and we should treat them as equal. Thanks. Thank you. Yes, go ahead. Hi. What to tell about the animals? Animals I don't call animals, they are my बच्चास. तो जो भी सारे बच्चास आशीष के साथ मैं जैसे ही मुझे पता चला कि बच्चास से निकला, they are like my kids. So हमारे घर में जो भी है पहले उनको जगह दी जाती है, फिर ह्यूमन बीइंग को दी जाती है. और मैं गॉड से यही प्रार्थना करती थी, like you know, always God please humans को थोड़ा सा so that they don't torture animals. So animals का torture बर्दाश्त नहीं होगा. I mean, आप अपने आप को रख के देखिए, अगर आप पे ये torture कर दिया, so it's really not good. तो हमेशा God से यही pray करती थी, like you know, please God be with them. Those who are sick, those animals who are tortured by human beings, so just give them love. And I think so. I see love and parents, all of them. I mean, they are so nice, Shreya, and they are just working so much on animals. I mean, उनके लिए तो मैं मेरे पास, I mean, God is there to see, and yeah, God bless them. God bless all the animals. I just love them. They are my kids. They are my kids. Thank you. Thank you. Thank you.